जय श्री राम सभी को। मेरा नाम है श्रीश और स्वागत करता हूं आपका आज की इस वीडियो में, जहां पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार के कंज्यूमर रिव्यू के बारे में। भाई साहब देखो, कस्टमर रिव्यू तो आपको हर कोई देता हुआ मिल जाएगा, लेकिन कंज्यूमर रिव्यू ऐसा है जब गाड़ी में 5 जने बैठ के कहीं लॉन्ग ट्रिप पे आते हैं ना। जैसे कि अभी जो है हम आए हुए हैं सरिस्का रिजर्व, और यहाँ पर जो है हमने गाड़ी ऑलमोस्ट जो है 150-200 किलोमीटर चला ली। 150-200 किलोमीटर चलाने के बाद में भाई साहब जो एक्सपीरियंस हमारे दिल से जो चीखें निकल रही है ना, मतलब 19.5 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए के आसपास की एक गाड़ी है। मतलब मैं तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उसी के साथ में बुला लेते हैं इसके ओनर को और जानते हैं भाई आखिर क्यों ली 19.5 लाख रुपए की ये गाड़ी, जिसमें ना कंफर्ट ना प्रैक्टिकलिटी, और भाई साहब 100 से ऊपर ये गाड़ी जाती नहीं है, दूध जाती है। तो भाई साहब ये अपने आशीष यादव भैया, जिनको आपने हायरियर की रिव्यू में भी देखा होगा। तो भाई साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, टाइम निकाल के आप वीडियो में आए। और बताओ क्या रीज़न था? देखो, सबसे पहली बात तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक साल में मैक्सिमम 3 या 4 बार हाईवे पे जाना होता है। तो मैं मानता हूँ 100 से ऊपर की गाड़ी नहीं है, 100 से ऊपर जाती नहीं है। और कंफर्ट ये तो 70 से ऊपर ही नहीं जाती। 170 से ऊपर तो सारी गाड़ियाँ जाती हैं। तो कंज्यूमर रिव्यू का मतलब यही था कि ये आना बाकी रह गया था। पहले तो ये बताओ कि आपने थार को लिए हुए हुआ कितना टाइम है? एग्जैक्ट 1.5 ईयर, 18-20 महीने हो गए। 18 से 20 महीने हो गए। और ये उस टाइम भी ली कितने की थी आपने? अराउंड 17.5-18 के अराउंड। तो ये RWD आने से पहले 4 व्हील ड्राइव आपने ले ली है ना? 4 व्हील ड्राइव 4x4 है। 18-19 महीने पहले तो फिर तो वेटिंग वगैरह चल रही होगी इसकी तो जबरदस्त उस टाइम पे। तो वेटिंग चल रही थी, बट थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं अब तो। मुझे मैक्सिमम 10 दिन में गाड़ी मिल गई थी। 10 दिन में मिल गई थी। फिर तो आपने कुछ एक्स्ट्रा जब जन्माष्टमी या गणेश चतुर्थी को डिपॉजिट किया था, और जन्माष्टमी या गणेश चतुर्थी जब भी आती है उसी में मुझे डिलीवरी। आपके पास फॉर्च्यूनर, जेटा और एक हैरियर भी है, तो वो चलाने के बाद में थार चलाते हो तो कैसा लगता है? क्योंकि मैंने जब चलाई ना भैया, मेरे को तो ना तो इस गाड़ी में कॉन्फिडेंस फील हुआ। अभी आपको कॉन्फिडेंस इसलिए फील नहीं हुआ क्योंकि आप ट्रैवल करके आए हो 150-200 किलोमीटर। हाँ। ऑब्वियसली इतनी की ये गाड़ी नहीं है, क्योंकि एरोडायनामिक्स बहुत खराब है। स्ट्रेट एरोडायनामिक्स है, तो कोई स्पीड नहीं है। प्लस आपने चलाई थी हैरियर 1100 किलोमीटर एक दिन में, जब कश्मीर के ट्रिप पे गए थे। वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थी, ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। बहुत सारे सिनेरियोज देखे जाते हैं। उसकी सीट्स ब्रॉड थी, इसकी सीट्स कॉम्पैक्ट है, तो और इसमें स्पेस नहीं है, इतना ज्यादा कंफर्ट नहीं है। इस वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस फील होता है। ये गाड़ी है कि ऑफिस से 2-3 किलोमीटर घर चले गए, घर से ऑफिस चले गए, दैट्स इट। और थोड़ा लुकिंग वाइज हो जाता है तो एक टॉरे वाली बात आ जाती है। इसके अलावा और तीसरा कोई मेन रीजन नहीं है थार को लंबी ड्राइव पे चलाने का। और भी गाड़ियां हैं तो ऑब्वियसली उन्हीं को प्रेफर करते हैं। आज सारे दोस्त थे, मौसम अच्छा है आपके सामने, और इसका म्यूजिक जो लोडिंग्स, भाई साहब एक नंबर म्यूजिक सिस्टम है। हाँ। वो सारी चीजों की वजह से दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना था, इसलिए थार में आया। ये बताओ, आपने ये वाली लाइट्स क्यों लगवा रखी है इसके अंदर? जो नॉर्मल आती है वो ठीक नहीं है क्या? एक सबसे बड़ी बात है, पहली चीज लुकिंग वाइज थार बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए लोग थार लेते हैं। जो बेसिक लाइट्स थी वो येलो लाइट्स थी, तो येलो लाइट्स में इतना ज्यादा लुक नहीं आता है थार का। तो ये लाइट्स, ग्रिल, रूबिकॉन ग्रिल, वूफर्स, एवरीथिंग। ये पड़ी कितने की? ये सारी चीजें मैंने जो मॉडिफिकेशन कराए, मुझे पड़ गया था लगभग 96,000 रुपीज। और ये मतलब रोशनी आती है इसमें? नहीं आती? अरे बहुत खतरनाक, ऐसे आसपास का सब कुछ दिखेगा, 90 डिग्री 180 डिग्री तक सब कुछ दिखेगा। अच्छा, ये नीचे भी आपने इसमें LED लगवा रखी है ना? ये LED, ये हाँ, ये कम्प्लीटली चेंज है सब विंडो। और बस मैं ड्रॉबैक यही बताऊंगा, जैसे ऐसी कहीं पर भी आपने चीज ये नहीं देखी होगी जो महिंद्रा में प्रॉब्लम आती है। जैसे जो विंडो है, विंडो वायर टूट जाता है कभी भी, अच्छा, प्रॉब्लम आ जाती है कभी भी, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आती है गाड़ी में। अभी तो वारंटी में थी तो ये मेरे को फ्री पड़ा है सब कुछ। अगर फ्यूचर में होगा तो 2500 रुपए की वो वायर होती है जो अप डाउन करती है विंडो को, तो दोनों तरफ की अपने आप कुछ टाइम में टूट जाती है। आई डोंट नो क्या रीजन है, क्या नहीं है इसकी। तो आता तो बीच में ही ना पावर विंडो का ऑप्शन? पावर विंडो का ऑप्शन है, बट वो पावर विंडो का जो रोलर वायर होता है वो टूट जाता है बीच में। मेरे साथ 18 महीने में 2 बार, दोनों को एक बार चेंज कराया गया। कुल मिला के रोलर जमाने के लिए लिया आपने गाड़ी? मतलब ये इसलिए है कि हाँ, थोड़ा टोरा बन जाएगा, लुकिंग वाइज अपीयरेंस अच्छा है, दैट्स इट। और बाकी यार मेरा तो ये मानना है, मतलब आप ये देखो आशीष भाई, देखो इधर आओ, जिस हिसाब की गाड़ी है ना, चलो लुकिंग वाइज बढ़िया लगती है, लोग बाग देखते भी, अट्रैक्शन खूब बढ़िया मिलता है इस गाड़ी को, लेकिन यार इस थार का जो एमहॉक इंजन है ना इसके अंदर 2 लीटर वाला, काफी बढ़िया इंजन आता है इसके अंदर। स्कॉर्पियो चला लो, चाहे से आप चला लो अपनी महिंद्रा XUV, बहुत बढ़िया पंच फील होता है उसके अंदर। इसको 120 से ले जाने के बाद में इसके एरोडायनामिक्स इतने खराब है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता गाड़ी में, बहुत प्रेशर लगाती है गाड़ी। हाँ, स्ट्रेट आप इधर देखोगे, बिल्कुल स्ट्रेट है, उस वजह से हवा यहाँ पर भिड़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाड़ी के अंदर कितनी कोशिश कर लो आप एफिशिएंसी निकालने की, ये गाड़ी 14 से मतलब 15 तो ये गाड़ी सिटी में दे रही थी एवरेज, यहाँ पर आते आते 14 हो गई है, जबकि हाईवे पे बढ़िया देती है गाड़ी एवरेज। सिटी में मैक्सिमम 80 चलती है, यहाँ पर अपन 125, 130, 150। और अगर अपन XUV भी
में लेके आते हैं ना उसको भी इतनी स्पीड में चलाते हैं ना, तो वो 17 से कम नहीं देती एक्सयूवी। ऑब्वियसली तो ये सारी चीजें तो है ही, कमी है, ड्रॉबैक है, तो बट ये सारी चीजें को देखते हुए लोग कंज्यूमर थार खरीद रहे हैं कि लुक है, रोला जमाना है, एक अलग लेवल। 1.5 में तो कोई मजे ही नहीं होंगे फिर तो यार, RWD में अलग लेवल नहीं, उसमें बिल्कुल भी मजे नहीं है। इंजन भी कम कर दिया है, वो सिर्फ इसलिए कि हाँ लोगों को थार 4x2 कचरा है। गधे नहीं, घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे वाला सीन है वो। बाकी देखो ये वाली जो लाइट लगवा रखी है, हालांकि यार एक बात तो है, 2 टोल आए, दोनों टोल के ऊपर गाड़ी नहीं रोकी। कोई भी फास्टैग नहीं है। हाँ फास्टैग नहीं है भाई, ये देखो इसमें स्टिकर लगा हुआ है MLA का, और उसके बाद में गाड़ी को कोई नहीं रोकता। तो एक वो वाली बात जरूर मिल जाएगी, वो एक एडवांटेज और मिल जाएगी। एक थार यहाँ पर भाई साहब और आ गई, तो ये वाली बात है, करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं है। बजाने की हाँ, जरूरत है। और भाई साहब मैं तो बताऊँ पूरे जेड ब्लैक शीशे हैं इस गाड़ी के, कोई भी नहीं रोकता इस गाड़ी को, ना सिटी में ना हाईवे पे भाई, मतलब वो एक कॉन्फिडेंस है। From day one तो आज 18-20 महीने हो गए, इसको किसी ने भी आज तक टच नहीं किया। देख लो इसका प्रूफ ये है कि देख लो फिल्म भी डेढ़ साल में उतरने लग गई है। फ्रॉम डे वन ये सारी चीजें। बाकी भाई देखो अगर पीछे किसी को जाना हो ना तो उसको वहीं से जाना पड़ेगा उतर कर, सीट्स कंफर्ट नहीं है बिल्कुल। चेंज करवाए हैं कंप्लीटली, म्यूजिक सिस्टम चेंज करवाया भाई देखो म्यूजिक सिस्टम तो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले AC वेंट्स देख लो, महा रद्दड़ क्वालिटी के AC वेंट्स होते हैं, मैं आपको बताऊँ। ये देखो भाई, ये देखो, ये इनकी हालत हो जाती है, और इसमें से हवा भी ढंग से नहीं आती, पता नहीं लोग लगवा तो लेते हैं शौक में, और अभी इतनी कोई गर्मी नहीं है इसलिए फील नहीं हो रहा। ज्यादा गर्मी के अंदर हम गए थे इसको लेकर, इसके अंदर कोई हवा ही नहीं आती तो वो फील नहीं आता। बाकी भाई साहब ये जो है ना JBL का, इसके अंदर 1300 वाट का, भाई साहब मैं बता रहा हूँ वाट लगा देता है। एम्पलीफायर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पलीफायर मैंने 4 चैनल लगाया था, म्यूजिक सिस्टम लाउड होने की वजह से वो जल गया था, तो वो वेस्ट गया मेरे जितने भी पैसे लगे। अच्छा, तो बिना एम्पलीफायर के चल रही है। इसके बाद जो लगवाया वो मोनो एम्प लगवाया है, मोनो एम्प ओनली बेस ट्यूब और स्पीकर्स का आउटपुट देता है, तो मोनो एम्पलीफायर लगवाया है। मोनो एम्पलीफायर से थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, और वो सारा कंप्लीटली लोड ले लेगा, वारंटी भी है, और वायरिंग मेल्ट नहीं होगी, चैनल मेल्ट नहीं होंगे एम्पलीफायर के, तो ये कंप्लीटली म्यूजिक सिस्टम अलग इंस्टॉल करवाया गया। भैया लेकिन एक बात बताओ, जैसे आप नॉर्मल सड़क पे भी चलाते हो ना इसको, तो आप 80-100 भी चला रहे होगे ना, तो भी पूरी गाड़ी ऐसे हिलती रहती है, मतलब पूरा ऐसे आप हिलते रहोगे। एरोडायनेमिक्स का खेल है, और उसमें कोई कुछ इसके सस्पेंशन इतने हार्ड है ना, मतलब भाई साहब ऑफ रोडिंग वगैरह के अंदर तो ये एडवांटेज मिल जाएगा आपको इस गाड़ी के अंदर जरूर, कि चलो आपको सोचना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता, कहीं पर भी उतर जाओ, कहीं पर भी चढ़ा लो, कहीं पर भी कुछ भी कर लो। हाँ अभी 22 किलोमीटर इतना खतरनाक था भाई साहब, इतने तो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मिले, इतना बढ़िया रास्ता था, और यहाँ पर जो फील था ना, मतलब इतना खतरनाक एक्सपीरियंस मिलता है इस गाड़ी के अंदर, कहीं पर सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक वो एडवांटेज है। उसके अलावा नॉर्मल सड़क पे यार देखो मैं आपको बताऊं, इतने खराब रास्ते पे हम कितनी चला लेते हैं, ज्यादातर अपन इस नॉर्मल वाले रास्ते पे चलते हैं। अगर कहीं पर ये स्पीड ब्रेकर आ गया तो पूरी गाड़ी यूं चलती है भाट। 2 बार भी यूज किया होगा 4x4, 2 बार भी। हाँ कितना, हाँ वही तो बात है, अपनी यूजेज ही नहीं रहती 4x4 की इतनी, तो भाई ये वाली बात है। बाकी देखो मैं आपको बताऊं, जो लोग गाड़ी धुलवा के पॉलिश करवा के सर्विस करा के लाए थे भैया, हाँ अभी परसों सर्विस हुई थी, सर्विस की कॉस्ट बताओ अभी कितने आए थे लास्ट सर्विस में। देखो जो 40,000 पे सर्विस हुई है वो मेरी 10,000 रुपए की हुई है, और जो 30,000 पे हुई थी वो मेरी 16,000 के आसपास गई थी, क्योंकि उसपे ब्रेक पैड्स वगैरह भी सारी चीजें, तो मेंटेनेंस के हिसाब से तो ज्यादा ही है, इसका 16,000 रुपए की सर्विस हो रही है इस गाड़ी की। हाँ कह सकते हो, है ना, कह सकते हो। तो ब्रेक पैड वगैरह चेंज हुए थे। ब्रेक पैड पिछली बार चेंज हुए थे, अभी 40,000। और ब्रेक पैड चेंज होने के बाद भी गाड़ी रुकती ही नहीं है भाई साहब, गाड़ी ब्रेक ही नहीं लेती है थोड़े बहुत कम है। भाई साहब इसके अंदर रियर के अंदर जो है ये डिस्क नहीं आते, इसके अंदर यही आता है ड्रम, आगे डिस्क आते हैं, लेकिन डिस्क की फिर भी आगे इतनी कोई खास साइज नहीं है। देखो आप जिस हिसाब से देख सकते हो, और जिस हिसाब से टायर है ना इस गाड़ी का, देखो ऑल टेरेन ट्रेंड आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है, सीट के टायर है और ऑल टेरेन टायर मिलता है इस गाड़ी के अंदर, हालांकि देखने में बढ़िया लगता है, लेकिन भाई साहब इस गाड़ी के अंदर ये है कि कंफर्ट वगैरह तो बिल्कुल आपका हो जाता है एकदम जीरो। मतलब सस्पेंशन ट्यूनिंग है ना इस गाड़ी की वो इस तरीके की है, बार बार बम्पी गाड़ी, बहुत तगड़े तो बम्प्स आते हैं इसके अंदर, ना ब्रेक लेती ना कुछ लेती, उस हिसाब से चलाना चाहिए। अगर भैया नॉर्मल गाड़ी चलाने वाला इस गाड़ी को चला रहा है ना, तो बस एक बार आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा इस गाड़ी को चलाने के लिए, क्योंकि ब्रेकिंग वगैरह जो है ना इस गाड़ी की बहुत पुरानी गाड़ियां जमाने की आती थी ना, जैसे कि कोई एयर ब्रेक हुई नहीं गाड़ी के अंदर, पावर ब्रेक हुई नहीं गाड़ी के अंदर, उस तरीके के ब्रेक लगते हैं इस गाड़ी के अंदर। लास्ट चीज अब आपसे पूछते हैं कि अब आप ये बता दो कि आपने इसको चला लिया है ऑलमोस्ट 2 साल, तो आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किसी कोई ले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी ये प्राइमरी व्हीकल हो नहीं सकता, अगर आपके पास फैमिली 7 सीटर SUV है या फिर कोई हाईवे पे चलाने के लिए गाड़ी है, तब तो आप सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पे ले सकते हो, बट प्राइमरी व्हीकल कभी मत बाय करो, है ना। मतलब तो आपके पास सेकेंडरी गाड़ी है इसलिए आपने लिया, तो भाई जस्ट फॉर माय पैशन और शौक। और रीसेल बता दो एक बार, जो लोग बाग कह रहे थे ना, जो लोगों ने प्रीमियम 2-2 लाख रुपए दिए इस गाड़ी के ऊपर, अब रीसेल बता दो अगर बेचने जाओ तो कितने मिले। आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा नहीं कभी बेचने का, और ना ही मैंने कभी सेकंड हैंड पूछा। क्यों यार, आप बोलते रहते ना 5 डोर थार लाऊंगा जब आएगी, वो सब बोलने वाली बात है। 5 डोर आएगी तो इसको देख के वो जितने पैसे मांगेंगे वो देख के अपन 5 डोर थार।
हाँ तो भाई वो तो जब बेचेंगे तब पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि थार RWD भी आ चुकी है तो लोग जो शौक पूरा करने के लिए ले रहे थे ना वो RWD ले लेंगे। हाँ, और वो कम रेट में आ ही जाएगी भाई। 4x4 का इतना ज्यादा यूज होता नहीं। हाँ 4x4 किसी का यूज होता है, मैक्सिमम 2 बार यूज किया है इसका। तो भाई ये वाली बात है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। करता हूँ भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर यहाँ तक वीडियो देख ली तो कर लीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।